कक्षा 12वीं विषय रसायन शास्त्र अध्याय 9 उपसहसंयोजन यौगिक। उपसहसंयोजी यौगिक में सबसे पहले हम उपसहसंयोजी यौगिकों में IUPAC नामांकन पर फोकस करते हैं। उपसहसंयोजी यौगिकों का IUPAC नामांकन के लिए आपको पुस्तक से बहुत सारे नियम को पढ़ने होंगे, जिसे आप ज़रूर पढ़ेंगे, तभी आप इन सवालों को हल कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक उपसहसंयोजी यौगिक है। जैसे यहाँ पर एक उपसहसंयोजी यौगिक उदाहरण नंबर 2 में दिख रहा है। ये आयरन यहाँ पर केंद्रीय धातु है। केंद्रीय धातु के साथ कोष्टक में जुड़ा हुआ है, जैसे ऑक्सलेट आयन है, ये यहाँ पर लिगेंड कहलाता है। दोनों जिस कोष्टक के अंदर बंद हैं वो उपसहसंयोजन मंडल कहलाता है। और इसके बाहर जो पोटेशियम है वो केंद्रीय धातु की प्राथमिक संयोजकता कहलाती है। इसको हम अब IUPAC नामांकन में किस प्रकार लिखते हैं उसके लिए हम उदाहरणों से समझने का प्रयास करते हैं। पहले हम एक सरल उदाहरण नंबर 2 की ही बात करते हैं। सबसे पहले इसका नामांकन करते समय हम ये देखते हैं कि कोष्टक के अंदर और कोष्टक के बाहर में किस पर धनावेश है और कौन पर ऋणावेश है। तो यहाँ पर पोटेशियम धनात्मक ऑक्सीकरण दर्शाता है, तो धनात्मक वाले का नाम पहले लिखा जाता है पोटेशियम। फिर जब हम कोष्टक के अंदर के चीज़ों को लिखते हैं तो केंद्रीय धातु के नाम से पहले लिगेंड का नाम लिखते हैं। जैसे यहाँ पर लिगेंड 3 बार है तो ट्राई। लिगेंड अगर ऋणावेशित है तो उसके साथ ऑक्जेलेटो O यूज़ करते हैं। धनात्मक होगा तो EM लगाते, और उदासीन होगा तो इल शब्द का उपयोग किया जाता है, किंतु यहाँ पर ऋणात्मक है इसलिए ट्राई ऑक्जेलेटो शब्द उपयोग किया गया है। अंत में केंद्रीय धातु का नाम लिखते हैं। केंद्रीय धातु का नाम लिखते समय ये ध्यान रखते हैं कि ये जो उपसहसंयोजन मंडल वाला कोष्टक है, इसमें बाहर में अगर धनात्मक है तो उपसहसंयोजन मंडल ऋणात्मक होता है, अर्थात अगर उपसहसंयोजन मंडल के ऊपर ऋण चिन्ह होगा तो केंद्रीय धातु के नाम के साथ अंत में एट शब्द उपयोग करते हैं। इसलिए इसका पूरा नाम है पोटेशियम ट्राई ऑक्जेलेटो फेरेट। और उसके बाद जैसे आप लोगों ने पिछली 11वीं की कक्षा में पढ़ा है, यहाँ पर आयरन की ऑक्सीकरण संख्या को रोमन अक्षर में यहाँ पर लिख दिया गया है। किसी दूसरे उदाहरण पर अगर अपन फोकस करते हैं, उदाहरण नंबर 3, तो आप देख सकते हैं कि सबसे पहले पोटेशियम लिखा जाएगा। अब केंद्रीय धातु के साथ 2 प्रकार के लिगेंड जुड़े हैं, एक Cl और एक NH3। आपको लिगेंड का नाम याद करना पड़ेगा। NH3 को हम एमीन कहते हैं और Cl को कहते हैं क्लोरिडो। अल्फ़ाबेटिकल A से एमीन पहले आता है, फिर क्लोरिडो बाद में आता है। क्लोरिडो 3 बार है इसलिए ट्राई क्लोरिडो। केंद्रीय धातु चूँकि संकुल आयन या जो कोष्टक के अंदर है वो ऋणात्मक है, इसलिए प्लेटिनम का प्लेटिनेट हो जाता है और केंद्रीय धातु की ऑक्सीकरण संख्या रोमन अक्षर में लिख दी जाती है। ठीक इसी प्रकार हम अगले उदाहरण नंबर 5 पर बात करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि कोष्टक के बाहर SO4- चिन्ह है, मतलब इस बार कोष्टक के अंदर का चिन्ह धनात्मक है, इसलिए धनात्मक का नाम पहले लिखेंगे। केंद्रीय धातु से पहले उसके लिगेंडों का नाम लिखते हैं। ये है क्लोरिडो और ये EN जो है वो एथिलीन डाईएमीन है। एथिलीन डाईएमीन का नाम हम लिखते हैं एथिलीन डाईएमीन, लेकिन उसके साथ 2 है तो हम डाई शब्द उपयोग नहीं करते क्योंकि उसके नाम में पहले से डाई लगा है। तो उसके लिए 20 3 होगा तो ट्रीस आदि उपयोग करते हैं। तो नामांकन में 20 एथिलीन डाईएमीन दिखाई देगा। अल्फ़ाबेटिकल E और ये है C क्लोरो। C और E में C पहले आता है इसलिए नामांकन डाई क्लोरिडो 20 एथिलीन डाईएमीन। और चूँकि संकुल पर अब धनावेश है तो कोबाल्ट का कोबाल्ट, ऑक्सीकरण संख्या उसकी निकलेगी 4 और सबसे अंत में हमारा सल्फेट लिखा जाता है। तो इस प्रकार IUPAC नामांकन किया जाता है उपसहसंयोजी यौगिकों का।